सुशांत के परिवार ने जारी की 9 पन्नों की चिट्ठी में लिखा, परिवार को डर था कि सुशांत को कोई मार देगा। परिवार ने कहा सुशांत की निर्मम हत्या हुई है, रिया महंगे वकीलों के जरिए केस को घुमाने की कोशिश कर रही है। सुशांत के परिवार ने कहा हनी ट्रैप गैंग ने सुशांत को लूटा और मारा, अब परिवार को अपमानित करने में भी जुटा गैंग। सुशांत केस में वकील का बड़ा दावा, किसी ने सुशांत की बॉडी लटकी हुई नहीं देखी, सिद्धार्थ पिठानी पर शक की सुई। सुशांत के वकील ने कहा गले पर बेल्ट के निशान हो सकते हैं। सुशांत के मर्डर की थ्योरी आने के बाद बड़े सवाल उठ रहे हैं। चिट्ठी में मुंबई पुलिस पर आरोप, सुरक्षा के नाम पर सैलरी लेने वाले बेशर्मी से घूम रहे हैं। सुशांत सिंह के भाई नीरज कुमार ने संजय राउत को भेजा नोटिस, 48 घंटे में माफी नहीं मांगी तो एफआईआर दर्ज कराने की मांग की बात। यूरोप ट्रिप पर एक पेंटिंग को देखकर सुशांत बुरी तरह डर गए थे, रिया का खुलासा। सुशांत केस को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से गुरुवार तक लिखित जवाब मांगा। सुशांत के करीबी अंकित आचार्य का दावा, सुशांत कभी खुदकुशी नहीं कर सकते थे, कुत्ते की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या की गई। सुप्रीम कोर्ट में रिया ने सीबीआई जांच का नहीं किया विरोध, कहा निष्पक्ष जांच हो, बिहार में जांच का विरोध किया। सुशांत खुदकुशी के मामले में नया नाम जुड़ने पर एक्टर सूरज पांचोली नाराज, मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पटना में अजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज, मुंबई में बिहार पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ अजय ने शिकायत दर्ज कराई थी। बेंगलुरु हिंसा मामले में एसडीपीआई के नेता मुजाहिद पाशा गिरफ्तार, थाने में तोड़फोड़ करने का आरोप। बेंगलुरु में बवाल की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, हाथों में लाठी डंडे और हथियार लिए दंगाई सड़कों पर दौड़ते दिखे। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत का बयान, तनाव वाली जगहों पर अब हालात काबू में। बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ने हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा शांति बहाली की कोशिश जारी। बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर पहुंचे डीजे हिल्ली थाने, कल दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचाया था। फेसबुक पोस्ट के बाद बेंगलुरु में बवाल, पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत, धारा 144 लागू। भीड़ ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर तोड़फोड़ की, घर के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगाई। विधायक के एक करीबी की तरफ से सोशल मीडिया पर डाले गए थे पोस्ट, एडिशनल कमिश्नर समेत 60 पुलिस वाले घायल। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, अब तक 145 लोग गिरफ्तार। हादसे के बाद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का ट्वीट, कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने घटना की निंदा की, कहा राज्य में अमन चैन बहाली के लिए कांग्रेस सरकार के साथ। कर्नाटक के मंत्री सीटी रवि का दावा, बेंगलुरु में दंगे और आगजनी सुनियोजित, 1 घंटे के अंदर हजारों लोग कैसे जुटे। देश में कोरोना के मामले 23,30,000 के करीब, एक दिन में फिर 61,000 के करीब मामले। कोरोना से देश में एक दिन में 834 लोगों की मौत, अभी तक 46,091 लोगों की जान गई। 11 अगस्त तक 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए, सिर्फ 11 अगस्त को ही 7,33,000 टेस्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने राज्यों से खौफ में न आने को कहा, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने को कहा। अब कोरोना के इलाज में ली जा सकेगी रोबोट्स की मदद, इजरायल के राजदूत ने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को रोबो सौंपे। महाराष्ट्र में एक दिन में 11,088 नए केस, 293 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 917 लोग संक्रमित, 48 की मौत। नागपुर में एक दिन में 977 मामले, 38 मरीजों की मौत, जिले में 10,361 संक्रमित। गुजरात में एक दिन में 1,118 लोग कोरोना की चपेट में आए, 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 1257 नए पॉजिटिव केस, 8 लोगों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,130 मामले, 59 मरीजों की जान गई। लखनऊ में डायल 112 के ऑफिस में 12 कर्मचारियों को कोरोना, बिल्डिंग 48 घंटे के लिए सील। बिहार में एक दिन में 4,071 केस, 15 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 1 लाख के ऊपर, 24 घंटे में 2,931 नए मामले, 49 की मौत। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस, मरीजों की संख्या 3,536। ओडिशा में कोरोना के 1,876 नए केस, 9 लोगों की मौत, 1,785 मरीज रिकवर। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 7,665 नए केस, मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,897 नए मामले, 9 मरीजों की मौत। अंडमान निकोबार में 24 घंटे में कोरोना के 139 केस, अब तक 1,700 संक्रमित, 21 की मौत। पुडुचेरी का कोरोना मीटर 6,300 के पार, आज कोरोना की वजह से 5 लोगों की जान गई। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से कश्मीर में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में जारी है लॉकडाउन। रांची के रिम्स हॉस्पिटल में फिर खराब बंदोबस्त की पोल खुली, कोरोना संक्रमित मरीज के बेड से गिरने पर बेटा लगातार गुहार लगाता रहा। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के ऊपर, आंकड़ा दुगना होने में लगे केवल 6 हफ्ते। रूस की वैक्सीन पर बोले एम्स के डायरेक्टर, सुरक्षा और असर को देखना होगा। वैक्सीन के लिए बने एक्सपर्ट ग्रुप की आज बैठक। सचिन पायलट की वापसी के बाद बदले गहलोत के सुर, दोस्त वापस आ गए हैं, मतभेदों को दूर करके राज्य की जनता की सेवा करेंगे। गहलोत ने कहा विधायकों का परेशान होना स्वाभाविक, लोकतंत्र बचाने के लिए रखना पड़ता है धैर्य और संयम। गहलोत ने ये भी कहा कि राजस्थान में जनता की जीत हुई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। पायलट बोले राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई की कोई जगह नहीं, सोच समझकर शब्दों का चयन होना चाहिए। पायलट ने कहा गहलोत के निकम्मा कहने पर दुख हुआ, सार्वजनिक जीवन में लक्ष्मण रेखा हो। सचिन पायलट की वापसी पर बोले गहलोत, राजस्थान में कांग्रेस एकजुट रहेगी, पार्टी में शांति और भाईचारा बना रहेगा।
सूर्यगढ़ होटल में रह रहे कांग्रेस विधायकों ने बस में गाने गाए जयपुर लौटने के लिए फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत और बिगड़ी, आर्मी हॉस्पिटल में दूसरे दिन भी वेंटिलेटर पर। सोमवार को प्रणब मुखर्जी के दिमाग में खून जमने के बाद किया गया था ऑपरेशन। अस्पताल ने कहा पूर्व राष्ट्रपति की हालत में फिलहाल सुधार नहीं। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को हुआ फेफड़ों का कैंसर, इलाज के लिए जा सकते हैं अमेरिका। संजय दत्त 8 अगस्त को मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में हुए थे भर्ती। सांस लेने में परेशानी के बाद किया गया था टेस्ट। संजय दत्त ने बयान जारी करके फिल्मों से ब्रेक लेने का ऐलान किया। प्रशंसकों को कयासबाजी न करने को कहा, जल्द वापसी की बात कही। संजय दत्त को 10 अगस्त को हॉस्पिटल से मिली थी छुट्टी। आज पत्नी मान्यता दत्त ने जारी किया स्टेटमेंट, कहा यह वक्त भी बीत जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, एक जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना की महिला जवानों को तैनाती, हथियारों और ड्रग्स तस्करों पर निगरानी की जिम्मेदारी। संसद की लोक लेखा समिति को बिपिन रावत ने दी जानकारी, कहा सेना लद्दाख में किसी भी हालत का सामना करने के लिए तैयार। 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले का भांडाफोड़, भारत में रहने वाले कुछ चीनी नागरिकों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। ओडिशा में 12वीं के साइंस स्ट्रीम के रिजल्ट जारी, 72.2% स्टूडेंट्स पास। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी लॉन्चिंग। डीडीसीए ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर मानसून तक बड़े विमानों की उड़ान पर रोक लगाई। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद फैसला। कोझिकोड विमान हादसे में जख्मी 85 पैसेंजर्स अलग अलग अस्पतालों से डिस्चार्ज। 15 अगस्त को 121 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक, 21 महिला अधिकारियों को मिलेगा सम्मान। अपनी सुरक्षा हटने पर अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब के डीजीपी पर भड़के कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा, कहा मुझे कुछ हुआ तो सीएम और डीजीपी जिम्मेदार होंगे। बाजवा के आरोप पर बोले सीएम अमरिंदर सिंह, अगर मेरी सरकार पर भरोसा नहीं तो कांग्रेस आलाकमान से शिकायत करें। बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा के लिए जयप्रकाश निषाद को उम्मीदवार बनाया। 24 अगस्त को है उपचुनाव। आंध्रा में 23 लाख महिलाओं को सरकार बनाएगी आत्मनिर्भर, सीएम ने लॉन्च की योजना। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्कीबा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। भारी बारिश के बाद NH5 में अस्थायी ब्रिज भी बहा। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के शारदा बैराज में पानी का स्तर बढ़ा। भारत नेपाल बॉर्डर हुआ पूरी तरह से बंद। केरल के कोट्टयम में बारिश रुकने के बाद भी पानी जमा हुआ है। बाजार समेत घरों में भी अब तक पानी भरा हुआ है। एमपी के सागर से आई हैरान करने वाली तस्वीर, रेलवे अंडरपास में पानी जमा, जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं अंडरपास। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा। मौसम विभाग ने कल भारी बारिश की चेतावनी दी। बिहार में बारिश और बाढ़ से अब तक 24 की मौत, 75 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित। बिहार के छपरा में दिखी बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर, 6 सेकंड में जमींदोज हुई दुकान। भारी बारिश के बाद उफान पर थी मही नदी, पानी बाजार में आने की वजह से दुकान गिरी। गुजरात के पोरबंदर में मछली पकड़ने वाली नावों को नुकसान, अरब सागर में तूफानी मौसम। पुणे के खड़गवासला डैम का एक गेट खोला गया, 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। केरल के इडुक्की लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 54 हुआ, 16 अब भी लापता। बुलंदशहर में बुलेट वालों के खिलाफ पुलिस सख्त, सुदीक्षा केस में जांच के तहत कई गांवों के बुलेट मोटरसाइकिल को थाने लेकर के आई। बेरूत धमाके के बाद भारत ने लिया सबक, चेन्नई से हटाया गया अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी में बाघिन शीला ने 3 शावकों को जन्म दिया, अब बाघों की संख्या हुई 7। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, त्योहार सभी के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, ऐसी कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, ट्वीट कर कहा जय श्री कृष्णा। मुंबई में भी इस्कॉन समेत बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं की नहीं हो पाएगी एंट्री। मंदिर के अंदर पुजारी ही आरती करेंगे, भक्त करेंगे ऑनलाइन दर्शन। मुंबई में आज गोविंदाओं की टोली नहीं मचाएगी धूम, सांकेतिक तौर पर दही हांडी करने का फैसला। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे अमृतसर, स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। जन्माष्टमी पर मेरठ में भक्तों ने राधा कृष्ण मंदिर के बाहर पूजा की, मंदिर के अंदर आम श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं। नोएडा में भी इस्कॉन मंदिर में बाल गोपाल का स्वागत, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालु नहीं थे मौजूद। जन्माष्टमी पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में आज रौनक नहीं, कोरोना के बढ़ते केस के कारण 13 अगस्त तक मंदिर बंद। वृंदावन में जन्माष्टमी से पहले इस्कॉन मंदिर में पुजारी समेत 22 लोग संक्रमित, मंदिर को किया गया सील। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और AFC एशियन कप 2023 के क्वालिफाइंग मैच स्थगित, कोरोना के खतरे की वजह से फैसला। और IPL में सिलेक्शन नहीं होने से परेशान क्रिकेटर करण राधेश्याम तिवारी ने जान दी, मरने से पहले दोस्त को किया था फोन।